आपने इस मुद्दे को उठाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। नजदीक में दो विश्वविद्यालय, प्रति कुलपति मौजूद, सिर्फ हनुमान पांडे को इसलिए प्रभार दिया गया क्योंकि वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। माननीय नीतीश कुमार ने रणभूमि मैदान से ऐलान किया था कि अब यहाँ के नौजवान छात्र शिक्षा की मांग को लेकर इतने अग्रसर हैं कि बूट पॉलिश तक करने को तैयार हैं। इसलिए पूर्णिया का जल्द होगा अपना विश्वविद्यालय। कुलपति के रूप में डॉक्टर प्रोफेसर राजेश सिंह आ गए, जो किंग जॉन के तरह इस विश्वविद्यालय का संचालन करना शुरू। और विश्वविद्यालय की कोष जो होती है उसकी लूट तो इन लोगों ने ऐसी मचाई जैसी इनकी व्यक्तिगत संस्थान। शायद यहाँ विश्वविद्यालय में बैठे अधिकारियों को यह मालूम ही नहीं था कि इस कोर्स खोलने के लिए राज्य सरकार से मान्यता भी लेनी पड़ती है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। फर्स्ट बिहार की पूरी टीम लगातार अपने चुनावी सफ़र पर है, लेकिन चुनावी सफ़र पर हम ना सिर्फ आपको प्रत्याशियों से मिलवा रहे हैं, हम उस क्षेत्र की समस्या से भी आपको रूबरू करवा रहे हैं। ऐसे में भी हम सीमांचल इलाके में हैं और सीमांचल इलाके के पूर्णिया विश्वविद्यालय में अभी हम मौजूद हैं। आपको बता दें, पूर्णिया विश्वविद्यालय सीमांचल इलाके में बहुत विख्यात विश्वविद्यालय है, लेकिन ऐसे में इस विश्वविद्यालय में कई ऐसी परेशानियां हैं जिसकी वजह से यहाँ के छात्र सालों से जूझ रहे हैं। देखा जाए तो पूरे बिहार की जो शिक्षा सिस्टम है वो चरमराई हुई है, और इसका एक उदाहरण आपको हम पूर्णिया विश्वविद्यालय का देने जा रहे हैं, जहां पर पीजी की मान्यता तो नहीं है, लेकिन बच्चों का पीजी में एडमिशन ज़रूर हो जाता है। और ऐसे में जो बच्चे 2019 बैच में यहाँ पीजी में एडमिशन लिए थे, एमबीए के लिए एडमिशन लिए थे, उनका अभी तक पहले सेमेस्टर का परीक्षा तक नहीं हुआ है। ऐसे में वो बच्चे लगातार प्रदर्शन करते हैं, गुहार लगाते हैं, चाहे वो सरकारी तंत्र हो, चाहे वो कॉलेज की सिस्टम हो, लेकिन ऐसे में उनकी बात कोई नहीं सुनने वाला है। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर एक खास शख्स जुड़े हैं, आलोक राज। ये लगातार उन बच्चों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उन बच्चों की बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में फर्स्ट बिहार की टीम इनसे आज बात करने जा रही है, आखिर पूर्णिया विश्वविद्यालय में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतनी बड़ी घोटाला कैसे हुआ कि जहाँ पे आपको पीजी की मान्यता ही नहीं है, वहाँ पे बच्चों को आप एडमिशन करवा रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं और उन बच्चों का भविष्य आप खतरे में डाल रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक बात है। और ऐसे में आलोक राज हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले फर्स्ट न्यूज़ बिहार झारखंड को मैं धन्यवाद देता हूं कि सीमांचल यह गरीब इलाका है, इस गरीब इलाके के बच्चे की आवाज़ को आपने जो बिहार के आला अधिकारियों तक पहुंचाने का जरिया आपने इस मुद्दे को उठाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं बता दूं, 18 मार्च 2018 को पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना की नींव रखी गई। उसके बाद इस विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में डॉक्टर प्रोफेसर राजेश सिंह आ गए, जो किंग जॉन के तरह इस विश्वविद्यालय का संचालन करना शुरू किए। उनको विश्वविद्यालय अधिनियम से कोई लेना देना नहीं था, जो अपनी मर्जी होती थी वही करते थे। उसी मर्जी का नतीजा है कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में पीजी की कोर्सेज खोल दी गई, एलएलएम की कोर्सेज खोल दी गई और एमबीए की कोर्सेज खोल दी गई। शायद यहाँ विश्वविद्यालय में बैठे अधिकारियों को यह मालूम ही नहीं था कि इस कोर्स खोलने के लिए राज्य सरकार से मान्यता भी लेनी पड़ती है। बिना राज्य सरकार से मान्यता लिए हुए इन लोगों ने इस सारे कोर्स का संचालन शुरू कर दिया, और विश्वविद्यालय की कोष जो होती है उसकी लूट तो इन लोगों ने ऐसी मचाई जैसी इनकी व्यक्तिगत संस्थान हो। मैं बता दूं, बिहार का यह पहला विश्वविद्यालय होगा जहां रजिस्ट्रार, एफओ और एफओ की नियुक्ति बिना राजभवन के आदेश का करके राशि निकाली गई हो। ये बहुत बड़ी वित्तीय मामला है। इस मामले को लेकर यहाँ के कुछ समाजसेवी ने लोक आयुक्त में भी गए हैं। लोक आयुक्त का भी जजमेंट आया है कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार है, और इसी भ्रष्टाचार के लिए यहाँ राज्य सरकार से ऑडिट कराने का भी आदेश हुआ है, और ऑडिटर भी इस विश्वविद्यालय की ऑडिट करने के लिए आ चुके हैं। दुर्भाग्य है, यहाँ के कई लोगों ने इस विश्वविद्यालय को लेकर संघर्ष किया। मैं भी पूर्णिया विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले पूर्णिया में विश्वविद्यालय की मांगों को लेकर संघर्ष किया, और 2015 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का कार्यक्रम पूर्णिया में था। उसी से पहले एक दिन पहले मैंने बूट पॉलिश किया था, और बूट पॉलिश को यहाँ के सभी समाचार पत्रों और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं उन्होंने बहुत प्रमुखता से दिखाई। उसके बाद माननीय नीतीश कुमार ने रणभूमि मैदान से ऐलान किया था कि अब यहाँ के नौजवान छात्र शिक्षा की मांग को लेकर इतने अग्रसर हैं कि बूट पॉलिश तक करने को तैयार हैं।
इसलिए पूर्णिया का जल्द होगा अपना विश्वविद्यालय। और उसके बाद 2018 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सीमांचल काफ़ी पिछड़ा इलाका है। जब आप शिक्षा का देखेंगे तो पूरे बिहार में 38वां रैंक पूर्णिया का है। आप इसी से समझ सकते हैं कि बिहार में शिक्षा की क्या व्यवस्था है और उसमें पूर्णिया की क्या व्यवस्था है। और उच्च शिक्षा की तो बात ही दूर थी। तो पूर्णिया में जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो यहाँ लोगों में उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता जगी कि अब हम लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब छात्रों को यह बात पता चला कि एक सरकारी विश्वविद्यालय जिस पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करता हो, उस विश्वविद्यालय में बिना मान्यता की पढ़ाई शुरू कर दी जाए, इससे दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। आज वो कुलपति चले गए। उसके बाद जो वर्तमान में कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजनाथ यादव हैं, वो पहले प्रति कुलपति हुआ करते थे। आज ये लोग अग्रसर हैं, रजिस्ट्रार और कुलपति अग्रसर हैं कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में किस तरह मान्यता हासिल की जाए। हम आगे एक कदम चलते कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में हम और कोर्सेस को खोलने के लिए सोचते कि यहाँ के छात्रों को नए नए कोर्स मिल सके। लेकिन आज यह विश्वविद्यालय अपनी पुरानी मान्यता को लेकर जूझ रही है और उस पुरानी मान्यता को लेने के जूझने के चक्कर में जो आज हम आगे जाते तो यह विश्वविद्यालय 3 साल पीछे हो गया। मैं बता दूं, ये विश्वविद्यालय को अभी तक 12th B की मान्यता प्राप्त नहीं हुई और 12th B की मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण बहुत सारी समस्या है विश्वविद्यालय को। आज अगर विश्वविद्यालय सही नियम कानून पर चलता तो 12th B की मान्यता प्राप्त हो जाती। एक दिन ही पूर्णिया, मुंगेर और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की एक दिन ही घोषणा हुई थी। आज पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय को 12th B की मान्यता मिल गई। पूर्णिया विश्वविद्यालय आज तक 12th B की मान्यता नहीं प्राप्त कर सका। ये दुर्भाग्य है और सीमांचल के लोगों के लिए दुर्भाग्य है। दूसरा मैं बता दूं, यह एक रैकेट है, बिहार में संचालित हो रहा है, एक रैकेट है। बुरा नहीं मानिएगा। कुलाधिपति, जो बिहार के कुलाधिपति हैं, वो उत्तर प्रदेश से आते हैं और यहाँ वो अपना एक रैकेट संचालित कर रहे हैं। उस रैकेट का मैं आज कल का एक परिणाम बता दूं कि पूर्णिया से भागलपुर यूनिवर्सिटी की दूरी 100 किलोमीटर, मुंगेर से भागलपुर यूनिवर्सिटी की दूरी 65 किलोमीटर। भागलपुर यूनिवर्सिटी में प्रति कुलपति मौजूद हैं, लेकिन हनुमान पांडे जो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, उन्हें भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति का प्रभार दे दिया गया। जबकि नज़दीक में 2-2 विश्वविद्यालय प्रति कुलपति मौजूद, सिर्फ हनुमान पांडे को इसलिए प्रभार दिया गया क्योंकि वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और कुलाधिपति कार्यालय में उत्तर प्रदेश का रैकेट संचालित हो रहा है। जो मैंने काफ़ी इस संबंध में आवाज़ उठाई तो इस बार माननीय नीतीश कुमार का मैं कहता हूं, उन्होंने बिहार के लोगों की बहाली की कुलपति के रूप में। नहीं तो यहाँ तो सिंडिकेट हो गया था कि उत्तर प्रदेश के लोगों ही कुलपति बन रहे थे बिहार में। दूसरा, मैडम, कुलपति की ही बात नहीं है, एफओ और एफओ और एफए की जो नियुक्ति हो रही है उसमें भी आयती लोगों की भरमार है। क्या हमारे बिहार में विद्वानों की कमी है कि सिर्फ एक स्टेट आयती प्रदेश बनकर बैठा, सिर्फ यूपी से ही लोग यहाँ पदाधिकारी बनेंगे? ये सिर्फ मैडम यही कारण है कि पूरे बिहार के जो कुलाधिपति हैं यूपी के मूल निवासी हैं, इसलिए उन्हें अपने शिक्षित नहीं है। आप ये जान लें कि जो व्यक्ति खुद कुलाधिपति अपने आप शिक्षित नहीं हो, जो अपने आप मैट्रिक पास नहीं हो, वो पीजी, पीएचडी, ग्रेजुएशन की बात करते हैं। अच्छा आलोक जी, आप ये हम कह रहे थे कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में और भी बहुत समस्याएं हैं। आपने तो एक पीजी वाला बताया कि यहाँ पे पीजी की मान्यता नहीं है, लेकिन 3 सालों से वो छात्र जूझ रहे हैं आज भी कि उनको डिग्री मिल जाए, उनका एग्जाम हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसे में और क्या कुछ समस्या है पूर्णिया विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी समस्या है कि सबसे पहले पीजी की समस्या है। और ऐसे उन्होंने तो यहाँ के छात्रों को जहाँ जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं थी कॉलेज में पढ़ाई शुरू कर दिया। फिर मैंने उस संदर्भ में राज्य सरकार को पत्र लिखा तो राज्य सरकार ने यहाँ पत्र दिया कि जिस सब्जेक्ट में जहाँ पढ़ाई है वहीं छात्रों का ट्रांसफ़र कर पढ़ाई कराई जाए। पूर्णिया विश्वविद्यालय में जगह नहीं है मैडम। सबसे बड़ी बात है, विश्वविद्यालय को सरकार ने खोल दी और पूर्णिया कॉलेज के, नहीं बोलना, अनाधिकृत रूप से पूर्णिया कॉलेज पर कब्जा कर विश्वविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। पूर्णिया कर रहे हैं ये लोग, ये विश्वविद्यालय प्रशासन कर रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन को पूर्णिया कॉलेज से, मैडम अगर आप पीछे कैमरा घुराएंगे तो ये पूरी पूर्णिया कॉलेज की है। जब विश्वविद्यालय प्रशासन को यहाँ विश्वविद्यालय खुलने का जो आदेश हुआ है उसमें स्पष्ट आदेश है कि पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया के प्रांगण में बने परीक्षा भवन से विश्वविद्यालय का संचालन होगा। लेकिन पूर्णिया कॉलेज में बने बालिका छात्रावास पर भी कब्जा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से बने छात्रावास भी कब्जा करके किया जा रहा है।
पूर्णिया कॉलेज के प्रिंसिपल आवास को कब्जा कर विश्वविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। यह घोर आश्चर्य है। जबकि मैडम यहाँ कुछ क्वार्टर मिल चुके हैं कोसी डिपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी को, इनको चाहिए कि पीजी डिपार्टमेंट को उसी हम कार्यालय से संचालित करें जिस तरह मधेपुरा से किया गया। परीक्षा विभाग को कोसी का एक जो यहाँ पूर्णिया डिवीजन हुआ करता था उसकी ऑफिस भी मिली है, वहाँ से हम परीक्षा भवन को संचालित करें और यहाँ के छात्र छात्राओं को हॉस्टल मिल सके जो रहकर सीमांचल के जो पिछड़े लोग हैं वो पढ़ाई कर सके। दूसरा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अब मैडम ऑडिट हो रहा है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैडम यहाँ तो ऐसी सब घटना की गई है कि आप सोच नहीं सकते हैं। कुलपति महोदय पटना जाया करते थे और वो जो पटना जाया करते थे वो यहाँ से पहले सिल्लीगुड़ी के एयरपोर्ट जाया करते थे और उस एयरपोर्ट से दिल्ली जाया करते थे, भाया दिल्ली से पटना आया करते थे और उसका टीए इस विश्वविद्यालय ने पास किया है। ये घोर अनियमितता है मैडम। आखिर ऐसा क्यों होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस भी ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करते हैं, जो भी योजनाएं लाते हैं, जो भी फ्यूचर दिखाते हैं बिहार वासियों को, आखिर उसमें ही भ्रष्टाचार हो जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 में पूर्णिया विश्वविद्यालय का ऐलान किया था। सीमांचल के बच्चों के लिए उन्होंने इस विश्वविद्यालय को खोलने की बात कही थी और 2018 में जब ये विश्वविद्यालय खुला उसके बाद से यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, बच्चों को अंधकार में रखा जा रहा है, बच्चों का भविष्य खतरे में है और ऐसे में सरकारी तंत्र ही इसके लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें, जो ये भ्रष्टाचारी हैं वो कोई और नहीं, वो बिहार सरकार के ही लोग हैं, उनके द्वारा चयनित किए गए ही लोग हैं और ऐसे में बिहार सरकार को अब इस पर नजर बनानी चाहिए कि वो बच्चों का भविष्य खतरे में ना डाले। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जिस जज्बे के साथ इस कॉलेज का, इस विश्वविद्यालय का ऐलान किया था, उसी जज्बे के साथ इस विश्वविद्यालय को कामरत किया जाए। आपको बता दें कि यहाँ पे इन्होंने साफ कहा कि बच्चों का एडमिशन पीजी के लिए किया जा रहा है, एमबीए के लिए किया जा रहा है, लेकिन ना तो बच्चों के लिए यहाँ पे सही व्यवस्था है और ना ही उन बच्चों के लिए राज्य सरकार के द्वारा आपको बता दें लाइसेंस है। यहाँ पे पीजी का परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी पीजी के लिए बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है और ऐसे में जो ये भ्रष्टाचार इस विश्वविद्यालय के अंदर हो रहा है, ये कहीं ना कहीं अब बिहार सरकार को इसको अपने संज्ञान में लेना चाहिए, मुख्यमंत्री को अपने संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि सीमांचल के बच्चों का भविष्य खतरे में है और इसे हम चुप नहीं रह सकते हैं, इस पे हम देख नहीं सकते हैं। और ऐसे में हम ये खबर आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं ताकि ये उन आला अधिकारियों तक भी पहुंचे जो ये कह रहे हैं कि पूर्णिया में विश्वविद्यालय है, बच्चों का भविष्य बन रहा है, संवर रहा है, लेकिन ये सब जब हम ज़मीनी हकीकत पे आते हैं तो उसका असली परिणाम सामने आता है। ये पता चलता है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो भ्रष्टाचार का शिकार हो रहे हैं, सरकारी तंत्र का शिकार हो रहे हैं और ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है। फिलहाल बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।